गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। ये प्रभुपाद दशकम है जिसे श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी द्वारा ये लिखा गया है। सुजना बुधरादित पाद योगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। भजनोजित सज्जन सत्संग पतिम पतिताधिक कारुणिक गतिम गतिवंचित वंचक चिंत्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। अति कोमल कांचन दीर्घतनुं तनुनिंदित हेम मृणाल मदं मदनाबुध वंदित चंद्रपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। निज सेवक तारक रजिविदुम विदुताहित हुंकृत सिंहवरम वर्णागत बालिश छंदपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरदयं दयनीय गणार्पित गौरपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। चिरगौर जनाश्रय विश्वगुरुं गुरुगौर किशोरक दास परम परमादृत भक्ति विनोद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। रघुरूप सनातन कीर्तिधरं धरणीतल कीर्तित जीव कविं कविराज नरोत्तम सख्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। कृपया हरि कीर्तन मूर्तिधरं धरणीधर हारक गौरजनम जनकाधिक वत्सल स्निग्धपदं प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। शरणागत किंकर कल्पतरुं
तरुधीकृत धीर वदान्यवरं वरदेन्द्र गणार्चित दिव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं परहंसवरं परमार्थपतिं पतितोत्तरेणिकृतविषयतिं यतिराजगणे परिसेव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं वृषभानुसुता दयितानुचरं चरणाश्रितरेणुधरहस्तमहं महदद्भुतपावन शक्तिपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। ये जो दशकम लिखा गया है ये श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी द्वारा लिखा गया है। ये श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव तिथि है, उसी के उपलक्ष्य में ये आज इसका कीर्तन किया था। आइए एक बहुत सुंदर श्लोक, पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद श्लोक की चर्चा करते हैं। मैं कोटि कोटि संजनों के द्वारा आराधित कृष्ण संकीर्तन युग धर्म के संस्थापक विश्व वैष्णव राजसभा के पात्रराज अर्थात अधिकारी वर्ग में श्रेष्ठतम निखिल जीवों के भय दूर करने वालों की भी मनोकामना पूर्ण करने वाले सर्व पूज्य उन श्रील प्रभुपाद के श्री चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ, जो भजन संपन्न सज्जन वृंदों के अधिपति हैं, जो पतित जनों के प्रति अति करुणामय तथा उनकी एकमात्र गति हैं, एवं जो वंचकों के भी वंचक हैं। मैं उन श्रील प्रभुपाद के अचिंत्य चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। अति कोमल कांचन वर्ण वाले सुदीर्घ तनु, जिसके द्वारा स्वर्णमय कमल नालों की सौंदर्य भी निंदित होता है, जिन नख चंद्रों की वंदना कोटि कोटि कामदेव करते हैं, मैं उन श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र मंडल को रंजित करने वाले चंद्र की तरह सेवक मंडली द्वारा परिवेष्टित होकर उनके चित्त को प्रफुल्लित रखते हैं, भक्ति विद्वेषी जन जिनके सिंहनाद से भयभीत रहते हैं, एवं निरीह व्यक्ति जिनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर परम कल्याण लाभ करते हैं, मैं श्रील प्रभुपाद के चरण कमल में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने श्री गौर धाम विपुल ऐश्वर्य प्रकट किया है, जिन्होंने श्री गौरांग देव की महो उदारता की कथाओं का संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है, एवं जिन्होंने अपने कृपा पात्रों के हृदय में श्री गौर पाद पद्म की स्थापना की है, मैं श्री प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जनों के नित्य आश्रय स्थल और जगत गुरु हैं, जो अपने गुरु श्री गौर किशोर के सेवा परायण हैं, एवं जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के संबंध मात्र से ही परम आदर युक्त हैं, मैं श्री प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जो श्री रूप सनातन और रघुनाथ के कीर्ति रूपी झंडे का उत्तोलन कर विराजमान है। अनेक लोग इस धरणी तल पर जिन्हें पांडित्य प्रतिभामय जीव गोस्वामी से अभिन्न तन्नु कहकर उनकी प्रशंसा किया करते हैं, एवं जिनका श्री कृष्णदास कविराज और ठाकुर नरोत्तम से सख्य भाव है, मैं उन श्री प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जीवों के प्रति असीम कृपा कर जो मूर्तिमान हरि कीर्तन रूप में प्रकाशित हैं, जो धरणी के पाप भार को दूर करने वाले गौर पार्षद हैं, एवं जो जीवों के प्रति पिता से भी अधिक वात्सल्य के सुकोमल आकार स्वरूप हैं, मैं उन श्री प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। शरणागत किंकरों के लिए जो कल्पतरु के समान हैं, जिनकी सहिष्णुता और उदारता वृक्षों को भी लज्जित करती है, एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ व्यक्ति भी जिनके दिव्य श्री चरण कमलों की पूजा किया करते हैं, मैं उन्हीं श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जो परम हंस कुल के चूड़ामणि हैं, जो परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति के मालिक हैं, पतित जीवों के उद्धार के लिए जिन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया है, एवं श्रेष्ठ त्रिदंडी सन्यासियों का समूह जिनके पाद पद्मों की सेवा किया करता है, मैं उन्हीं श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करता हूँ। जो वृषभानु नंदिनी के परम प्रिय अनुचर हैं, जिनकी चरण रज को मैं अपने मस्तक पर धारण करने के सौभाग्य के लिए अभिमान करता हूँ,
उन अद्भुत पावनी शक्ति संपन्न शिल प्रभुपाद के चरण कमल में मैं सदा श्रद्धा प्रणाम करता हूँ। तो हम भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं और उनसे ये अहेतु की कृपा की याचना करते हैं कि हम भी जो है शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, जिस भक्ति को वो देने आए हैं, उनके बिंदु मात्र भावों को भी हम ग्रहण कर सकें। तो आज उनकी तिरुभाव तिथि पर हम उनसे, उनके चरण कमल पर यही प्रार्थना करते हैं कि उनका जो वरद हस्त कमल है वो हमारे सर पर भी पड़े। तो आइए, एक बहुत सुंदर श्लोक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये जो श्लोक है ये भक्ति रसामृत सिंधु का है, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी, ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है और उन्होंने इसमें उत्तम भक्ति किसे कहा जाता है उसके बारे में बताया। यूँ तो भक्ति कई प्रकार की है, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, तो उसमें से जो उत्तम भक्ति है, सर्वोच्च भक्ति जो है, जो मात्र केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, तो उसमें बताया गया है कि उत्तम भक्ति किसे कहा गया है। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद ये बता रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी अन्य अभिलाषिता, भक्ति करने के लिए जो भी व्यक्ति भक्ति करने का इच्छुक है, जो चाहता है कि वो भी शुद्ध भक्ति करे, शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर हो, उसके लिए सबसे जो पहला कार्य है वो यही है कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना या इच्छा ना हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी अभिलाषाओं से वो शून्य हो, अन्य किसी अभिलाषा से, यानी कि जो भोग की इच्छाएं हैं, जो मोक्ष की इच्छा है, किसी भी प्रकार की, योग की इच्छा हो गई, कोई भी इच्छा है, उन सब से वो शून्य हो, उसका हृदय शून्य हो। क्योंकि ये इच्छाएं जो हैं ये एक पिशाची की भांति हैं। जैसे पिशाचनी किसी के शरीर के अंदर चली जाए तो वो व्यक्ति वही कार्य करता है जो कि उस व्यक्ति का फिर अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि किसी शरीर के अंदर अगर कोई दूसरी आत्मा चली जाती है तो फिर जो वो आत्मा है, जो प्रबल आत्मा है, वो उस व्यक्ति से वही कार्य कराती है जो वो चाहती है। उस व्यक्ति को फिर इस बात का भान नहीं होता, इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो ये इच्छाएं होती हैं, किसी के भी हृदय में ये भौतिक इच्छाएं, भोग वासना की हो, चाहे मोक्ष की कामना की हो, चाहे कोई सी भी इच्छा क्यों ना हो, भगवत भक्ति के अतिरिक्त जो इच्छा है, भौतिक इच्छाएं, ये इच्छाएं वही कार्य कराती हैं जो उसकी इच्छा होती है। फिर उस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता कि उसे भगवत संबंधी कार्य हैं उसे किस प्रकार से करना चाहिए। भक्ति तो देखने में वास्तव में वो लगता है कि भक्ति कर रहा है, परंतु क्योंकि यदि उसके हृदय में चाहे थोड़ी सी भी क्यों ना भौतिक इच्छा रह गई हो, थोड़ी सी भी, तो भी वो भक्ति शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आती। ये जो इच्छाएं होती हैं ये एक ऐसे सर्प के समान होती हैं जो डस लेती हैं, विष पैदा करती हैं हृदय में, जलाती हैं। ये इच्छाएं पूरी होने पर भी जलाती हैं और पूरी ना होने पर भी जलाती हैं। संसार, जो ये संसार है, ये एक दुखालय है। तो इस संसार में हम जो कुछ भी इच्छा करते हैं अपने को, अपने इंद्रियों को सुखी करने के लिए, वो मात्र केवल एक दिखावा भर होता है, सुखी होते नहीं हैं हम। जैसे कि एक छोटी सी कथा थी जिसमें एक जो मालिक होता है ना, उसका
व्यापार होता है किसी चीज़ का, तो वो गधों, अपने गधे जो उसने गधे जो रखे होते हैं उनके ऊपर ले जाकर सामान ले जाता होता है और एक नदी उसे पार करनी होती है। तो वो क्या करता है, उसमें से एक गधा होता है, बाकी सारे गधे तो सामान लेकर आसानी से जाते हैं, परंतु एक गधा ना बड़ा अड़ियल स्वभाव का होता है, जिद्दी स्वभाव का। तो उसका मालिक क्या करता है, थोड़ी सी हरी घास लेता है और हरी घास दिखाते हुए गधे के आगे आगे चलता है, ऐसे लटकाते हुए। अब वो गधा सोचता है कि ये जो घास है अब मेरे मुंह में आएगी, अब मेरे मुंह में आएगी, करते करते वो पूरा रास्ता पार कर लेता है, पूरी नदी को ही पार कर लेता है, परंतु घास जो है उसके मुंह में आती नहीं और जो गधा है वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इस प्रकार रोज क्रियाएं चलती हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी होती है। हम सोचते हैं ये सुख की आशा, सुख को प्राप्त करने की जो आशा है ये बड़ी प्रबल होती है, ये छूटे से भी नहीं छूटती। हम सोचते हैं कि आज हमें सुख मिलेगा, ऐसा कर लेने से या वैसा कर लेने से हमें अब सुख मिलेगा, परंतु सुख मिलता नहीं और जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। एक किन्हीं प्रभु जी से मैं मिली थी, तो उनका पहले एक छोटा सा बिजनेस था। अब उन्होंने धीरे धीरे अपना कोई दूसरा बिजनेस भी खोल लिया, उसके साथ साथ उन्होंने एक और बिजनेस डाल लिया। अब उनके पास इतना समय ही नहीं कि वो ठीक ढंग से हरिनाम कर सके, हरि कथा सुन सके, कुछ जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन कर सके। उनके पास अब समय ही नहीं रहता। कहाँ वो पहले आराम से ठीक ढंग से बैठकर जो है माला किया करते थे और हरि कथा सुनने का भी उन्हें समय मिलता था, परंतु अब उनके पास समय ही नहीं होता। तो ये सुख प्राप्ति की आशा जो है हमारे हृदय में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। ये आशाएं तभी समाप्त होती हैं जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भक्ति का आश्रय लेते हैं, तब ये आशाएं कहीं जाकर थमती हैं, तब थमती हैं। वरना ये आशाएं बढ़ती चली जाती हैं और बढ़ ही रहती हैं और एक समय ऐसा आता है कि जीवन का अंत हो जाता है। तो इस सुख प्राप्त करने की इच्छा, भौतिक भोगों की इच्छा हमारे हृदय से कभी नहीं जाती जब तक कि हम भक्ति का आश्रय नहीं लेते। इसलिए कह रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। इस शब्द में एक ता शब्द युक्त है, अन्य अभिलाषिता। ये शब्द अन्य अभिलाष शून्य करके भी पूरा हो सकता था, परंतु इसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद ने अन्य अभिलाषिता बोला, यानी ता शब्द, ता प्रत्यय शब्द लगाया है। इसका एक अर्थ है कि विशेष विशेष परिस्थितियों में, अब दुखालय संसार है तो दुख तो आएगा ही, तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के ऊपर दुख नहीं आता। कभी कभी जो शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर भी भगवान दुख देते हैं, उनकी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए और अधिक तीव्रता से वो तेजी से भगवान का भजन कर सके, भगवान की ओर बढ़ सके, इसलिए भगवान उन्हें ताप देते हैं, संताप देते हैं, जो देखने में लगता है परंतु वास्तव में वो दुख नहीं होता। तो इस शब्द में अन्याभिलाषिता शून्य कहा है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में कोई बहुत ही जो संकटमय घड़ी है, अकस्मात कोई विपत्ति अगर किसी भक्त के ऊपर आती है, तो उस परिस्थिति में जो है एक भक्त भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता है। विशेष परिस्थिति में, ऐसे नहीं कि हर कोई भी साधारण से साधारण परिस्थितियां हैं, छोटी मोटी भोग की इच्छा भी क्यों ना है, उसके लिए हम भगवान को जो है तंग करते रहें, ऐसा नहीं। विशेष परिस्थिति में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि द्रौपदी जी के ऊपर आई थी। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी संकटमय घड़ी जिसमें हमारी जो मृत्यु समान हो, उस समय क्या होता है, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी जी के ऊपर आई थी, भरी सभा में जो कौरव थे वो उन्हें नग्न करने का प्रयास कर रहे थे, चीरहरण हो रहा था। उस समय क्योंकि एक स्त्री का जो लज्जा है वो यदि खो जाए तो वो एक मृत्यु समान होती है, तो इसलिए द्रौपदी जी ने उस समय उस विषम परिस्थिति में भगवान से प्रार्थना की थी
प्रार्थना ऐसी जिसके करने के बाद हमारी भक्ति और बढ़ जाए, भगवान से संबंध और दृढ़ हो जाए। वास्तव में जब हम किसी भौतिक भोग की इच्छा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमें भुक्ति और मुक्ति बड़ी आसानी से प्रदान कर देते हैं हमारे भजन के बदले, परंतु हमें अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं करते, उसे छुपा लेते हैं। अनअधिकारी व्यक्ति को भगवान अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान उस प्रेमा भक्ति के यदि प्रदान कर दें तो भगवान उनके वश में हो जाते हैं। भक्त वश्यता का गुण है ना भगवान के अंदर, भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय के अंदर अनेकानेक कामनाएं हैं, अनेकानेक इच्छाएं हैं, यदि भगवान ऐसे व्यक्ति के वश में हो गए तो फिर तो भगवान ही शांत नहीं रह पाएंगे। गाते हैं ना हम एक कीर्तन में, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव पराण। तुम्हारा हृदय यानी ऐसे वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव है, उनका जो हृदय होता है वो गोविंद का विश्राम स्थल होता है, जहाँ भगवान विश्राम कर सकते हैं आसानी से। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वहाँ भगवान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती। परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक कामना से युक्त है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान विश्राम नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी कामनाओं के द्वारा ही भगवान को कष्ट प्रदान करता रहेगा कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। इसलिए भगवान प्रेम रूपी धन को छिपा लेते हैं और भक्ति करने पर भुक्ति मुक्ति, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसी अनुपात में उसको जो है उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति इच्छा लेकर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ऋण, एक तरीके का ऋण जो है, जो चढ़ जाता है, भगवान को लगता है, वो उसे उतारते हैं भुक्ति मुक्ति लेकर। परंतु अगर कोई ऐसा भक्त जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को अस्वीकार कर दे, तो भगवान जो है उसको अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा गुरुजी कहा करते थे हमारे कि जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो गिरिराज जी उस परिक्रमा करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि उसके हृदय में क्या इच्छा है। यदि वो ऐसे ईंटों को खड़ा करके 1 मंजिला 2 मंजिला ऐसे बना दे, तो गिरिराज जी को पता लग जाता है कि ये भाई चाहता है कि मेरा घर बने, मेरा मकान बने। और यदि ऐसे 2 जो डालियाँ होती हैं उनको ऐसे आपस में मिला दे, तो गिरिराज जी को पता लग जाता है कि ये जो है शादी करने का इच्छुक है। तो गिरिराज जी उसकी शादी की व्यवस्था कर देते हैं। तो जिस प्रकार की इच्छा करता है गिरिराज जी उसकी इच्छा पूरी करते हैं। परंतु जो कोई भी गिरिराज की परिक्रमा करता है परंतु हृदय में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता, केवल भगवान की जो है भक्ति प्राप्त करने की, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, युगल सरकार की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो गिरिराज गोवर्धन सोचते हैं कि मैं इसकी ये इच्छा कैसे पूरी करूं, ये इसका अधिकारी है भी कि नहीं। तो गिरिराज जी सोचने लग जाते हैं, अपने आप को ऋणी समझने लग जाते हैं। तो इसलिए अनेकानेक संत लोग देखेंगे आप, भक्त भी जो हैं गोवर्धन जी का आश्रय लेते हैं, गिरिराज गोवर्धन जी का परिक्रमा करते हैं। तो विषम परिस्थिति में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे गजेंद्र ने की थी। मृत्यु का संकट उसके जो था, पांव पकड़े हुआ था, ग्रह ने उसका पांव पकड़ा था ना, गजेंद्र का, गज हाथी का। उस समय अपनी मृत्यु को देख उससे उबरने के लिए उसने जो है भगवान को पुकारा था। तो उससे उसकी भक्ति प्रबल हुई, कम नहीं हुई, भक्ति प्रबल हुई। तो जिस इच्छा के करने के बाद भी, उसके पूरा होने के बाद भी हमारी भक्ति और प्रबल हो जाती है, भगवान में जो विश्वास और बढ़ जाता है। वो जो इच्छा है वो किसी प्रकार की कोई कम, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। परंतु जिस इच्छा के द्वारा हमारी भगवान से भक्ति जो है वो कम हो जाती है, उन इच्छाओं में दोष होता है। क्योंकि भौतिक सुख मांगेगी तो हम उस भौतिक सुख में रम जाएंगे,
जिससे हमारी भक्ति कम हो जाएगी। हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से, क्योंकि हमारा मन उन इच्छाओं में लगा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अन्य अभिलाषिता शून्य। आगे कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृत, अनावृतम, यानी ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो जीव और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा बताता है कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जब जीव माया से मुक्त हो जाता है तो वो ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है। ऐसा ज्ञान जो मायावादी जो ज्ञान देते हैं, जो ब्रह्मवादी ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के बारे में कह रहे हैं कि इससे अनावृत होना है, यानी ये ज्ञान भक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। तो कैसा ज्ञान होना चाहिए? वो ज्ञान जिसके द्वारा हमें ये पता हो कि जो सर्वेश्वर तत्व हैं वो आखिर हैं कौन। कृष्ण तत्व क्या है, ये माया तत्व क्या है, ये जीव तत्व क्या है। इस तत्व को जानने से क्या होता है, हमारी भक्ति और प्रबल होती है। ये भक्ति में प्रवेश करने के लिए ये तत्व नींव के समान है, सुदृढ़ नींव। जैसे एक मकान बनाने के लिए नींव सुदृढ़ होनी अति आवश्यक है, उसी प्रकार से भक्ति, रसमयी भक्ति को, रसमयी भक्ति का महल खड़ा करने के लिए जो है तत्व रूपी सिद्धांतों का नींव होना अति आवश्यक है। यदि तत्व रूपी सिद्धांतों की नींव के विषय में आपको नहीं पता होगा तो आप लंबे समय तक भक्ति राज्य के जो भक्ति का पथ है उसमें चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे चलकर अगर आपको कोई कुछ भी कहता है भक्ति के विषय में, अरे तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, कृष्ण थोड़े ना देखो पर तत्व हैं, कृष्ण थोड़े ना सर्वेश्वर है, देखो इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, तो क्या होगा, मति भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि तत्वों के विषय में नहीं मालूम ना, सिद्धांत नहीं पता, तो जो है मति उस समय भ्रमित हो जाएगी। भक्ति हम छोड़ सकते हैं। बोले ये क्या तुम नाम जप रहे हो, ये हरे कृष्ण करने से कुछ थोड़े ना होता है, तुम ये वाला नाम जपो, ये मंत्र जपो, शिवजी जी का मंत्र जपो, भैरव जी का मंत्र जपो, दुर्गा जी का जपो, काली जी का जपो, इनका मंत्र जपो, तो क्या होगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा संसार जो है, जो तुमने जमा करके रखा है वो सुखी रहेगा। अरे कृष्ण मंत्र करने से तो जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। ऐसा कोई कह दे तो क्या होगा, हरि नाम में निष्ठा कम हो जाएगी। वैष्णवों के विषय में नहीं जाना तो वैष्णव के प्रति अपराध हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारी भक्ति वहीं ध्वंस हो जाएगी, हम भक्ति पथ से हट जाएंगे। इसलिए तत्वों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। और यदि सिर्फ तत्व ही जानते रहे, रसमयी भगवान की जो रसमयी लीलाएं हैं, जो उनके सुंदर सुंदर जो उनके गुण हैं, उनकी जो कथाएं हैं रसमयी, यदि उन्हें नहीं जाना तो भी भक्ति शुष्क हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, भक्ति में रस नहीं आएगा। और मन तो रस लेने का आदी है, जैसे भगवान रसो वह स हैं, वैसे ही हमारा मन भी रस लेने का आदी है, तो शुष्क भक्ति भी नहीं चलेगी। इसलिए तत्व रूपी सिद्धांत के ऊपर अपनी भक्ति, जो रसमय भक्ति है, उसके महल को खड़ा करना चाहिए। दोनों अत्यंत आवश्यक हैं, दोनों में से एक की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोला कि ऐसा ज्ञान जो हमारी भक्ति को बढ़ावा दे, वो उससे हमारी भक्ति अनावृत नहीं होती। वो ज्ञान जो कि हमें ये हमारे हृदय में स्थिर करे कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं, एकवादी हैं, ब्रह्मवादी मायावादी जैसे कहते हैं, तो ये हमारी भक्ति को समाप्त कर देता है। क्योंकि जीव कभी भी ब्रह्म में मिलकर एक नहीं हो सकता। जैसे कि हरे रंग का पेड़, उसमें यदि कहीं से हरे रंग का तोता उड़कर आ जाए तो दोनों हरे रंग के हैं। हो सकता है घने पेड़ में वो हरा तोता ना नजर आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ और तोता एक हो गया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पेड़ और तोता एक ही है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अपनी एक सत्ता है, अपना एक वजूद है, तो एक नहीं है। तो इसलिए इस ज्ञान को लेना, इसको सुनना जो है हमारी भक्ति के प्रतिकूल है,
इससे हमारी भक्ति समाप्त हो जाती है। आगे कह रहे हैं कर्मों से भी अनावृत होनी चाहिए। हमारी जो भक्ति है, जो उत्तम भक्ति है, वो कर्म, कैसे कर्म? क्या वो कर्म जो भगवत संबंधी कर्म है, उन कर्मों को यहाँ कहा है? नहीं, ऐसे कर्म जो भगवत संबंधी नहीं हैं, नहीं हैं, जो स्मार्थ, जो ब्राह्मण आदि करते हैं, जो स्मार्थ जो शास्त्र हैं, स्मृति शास्त्र में जो कहे गए हैं, ऐसे कर्मों को करने से हमारी भक्ति जो है वो ढक जाती है। ऐसे कर्मों को करने से, जैसे श्राद्ध है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे श्राद्ध हम करते हैं, पितरों का श्राद्ध, यदि इस श्राद्ध को श्राद्ध समझकर, श्राद्ध में अपनी श्राद्ध बुद्धि लगाकर किया जाएगा तो वो गलत है, तो उससे हमारी भक्ति ढक जाएगी। परंतु यदि इसी श्राद्ध को गृहस्थ जो भक्त हैं वो करते हैं, परंतु यदि इसी श्राद्ध में वो भगवत प्रसाद, भगवान को जो अर्पण किया भोग है, उसको भगवान को अर्पित करके उस प्रसाद को यदि पितरों को समर्पित करते हैं, तो उससे उनकी भक्ति बढ़ती है, उससे उनकी भक्ति में कमी नहीं आती, उससे उनकी भक्ति बढ़ती है, उससे बढ़ेगी। जैसे अद्वैताचार्य जी ने भी श्राद्ध किया था, उस श्राद्ध में उन्होंने वैष्णव ब्राह्मणों को नहीं, उन्होंने कहा था अनेक अनेक ब्राह्मणों को खिलाने से अच्छा है एक वैष्णव को खिला दिया जाए तो वो अत्यंत ही उत्तम है। तो ऐसा नहीं अद्वैताचार्य जी ने श्राद्ध नहीं किया, उन्होंने भी किया अपने पितरों का श्राद्ध, परंतु देखिए उन्होंने भगवत प्रसाद अर्पण करके वैष्णव को भोजन कराया तो उनकी भक्ति बढ़ी। वैसे तो वो स्वयं भगवान के स्वांश अवतार हैं, परंतु देखा जाए तो ऐसा करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, ऐसे कर्म करने से। और यदि उसमें हमने श्राद्ध बुद्धि लगा दी, उसको हम स्मार्ट तरीके से करने लगे, तो उसमें क्या होगा, हमारी जो भक्ति है वो कर्म कांड के अंदर आ जाएगी, शुद्ध भक्ति के अंदर नहीं रह जाएगी। तो ऐसे कर्म जिनसे जो भगवत संबंधी हैं, उन्हें करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। जैसे कि भगवान के विषय में सुनना, कहना, भगवान के धामों का जो है, धामों का दर्शन करना, जाना, परिक्रमा करना, तुलसी सेवन आदि, वैष्णव की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा भी इस बुद्धि से कि ब्राह्मण जो हैं भगवान को अति प्रिय हैं। ऐसा करने से हमारी जो बुद्धि है वो भक्ति में स्थिर होती है, भक्ति में स्थिर होती है। तो जैसे कई लोग मैंने देखा भी है, वो कई ताबीज़ भी पहन लेते हैं और अंगूठियां भी डाल लेते हैं रत्नों की। तो यदि ये सब कार्य अपनी भक्ति को स्थिर करने के लिए किया जाए, कि जैसे कई लोग को होता है ना, बहुत रोग आदि होते हैं, तो उन्हें उनके जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको ये रोग है, फलाना रोग है, तो आप ये रत्न की अंगूठी पहन लो, ये ताबीज़ डाल लो, तो जो आपका रोग जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो यदि वो व्यक्ति ऐसा सोचकर कर रहा है कि ये रोग मेरा जो है अगर रुक गया तो मैं ठीक ढंग से और तेजी से भगवान का भजन कर पाऊंगा, ये सोचकर अगर वो उसको स्वीकार करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु यदि वो उसे अपने सुख के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है तो वो गलत है, तो वो भक्ति में बाधक है। और वैसे भी जिन्हें भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में पूरा विश्वास होता है, उन्हें ये रोग आदि नहीं सताते, वो भगवान की भक्ति सुचारू ढंग से करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं। भगवान के नाम में इतना बल है। ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये रोग आना, रोगों का समाप्त होना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि एक छोटे से मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाए, ये तो उसके बराबर हो गया कि छोटे से रोगों को दूर करने के लिए, भौतिक भोगों की अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम हरिनाम का इस्तेमाल करें। तो इसलिए ऐसे कर्म जो भगवत संबंधी विरोधी हों उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। आनुकूल्येन यानी कि अनुकूल रूप से कृष्ण, जो कृष्ण का अनुशीलन है, यानी जो कृष्ण की प्रीति के लिए हो, ऐसे कार्य करना।
अब इसमें ना एक शब्द है आनुकूल्यन। कृष्णानुशीलन तो है कि कृष्ण की प्रीति के लिए करना है, लेकिन साथ में कहा गया अनुकूल्यन, यानी जो कृष्ण के अनुकूल हो। कृष्ण की प्रीति के लिए तो हो, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के अनुकूल भी हो, ऐसा कार्य करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि यशोदा मैया, ये हमारे गुरुजी ने एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कि यशोदा मैया जो है, जब दही मथ रही थी तो उस समय भगवान कृष्ण को बहुत भूख लगती है और वो माता का दुग्ध पान करना चाहते हैं। तो जब माता उन्हें दुग्ध पान करवाती है, अपनी गोद में लिटाती हैं, तो साथ में माता क्या देखती हैं कि सामने चूल्हे पर दूध उबल रहा है। अब दूध चूल्हे पर गिर ना जाए, ये सोचकर जो है कि मैं कृष्ण सारा दिन मेरे दूध पर निर्भर नहीं रह सकता, उसको मिठाई भी चाहिए, उसको दही भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए ना उसको। तो ये मेरे दूध से तो बनेगा नहीं, तो ये जो गाय का दूध है जो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, इससे बनेगा। तो वो ये सोचकर कृष्ण को आधा, अभी कृष्ण तृप्त नहीं हुए दूध पीकर, तो भी कृष्ण को अपनी गोद से हटाकर नीचे रख देती हैं और उस दूध को हटाने चली जाती हैं। उस समय कृष्ण माता की ऐसी क्रिया से रोने लगते हैं। अभी कृष्ण प्रसन्न नहीं है, आंखों से बहुत अश्रुपात हो रहा है कृष्ण के, गुस्से में भी हैं कृष्ण, सुखी नहीं है। दिखने में लग रहा है कि कृष्ण बहुत गुस्से में है और रो रहे हैं। देखने में लग रहा है कि माता ने ये कृष्ण के जो है अनुकूल्यमयी सेवा नहीं की, उनकी प्रीति के लिए कार्य नहीं किया, उनकी प्रीति के लिए कार्य नहीं किया। यहाँ पर कृष्ण गुस्से में है, रो रहे हैं, परंतु ये कृष्ण के अनुकूलमयी सेवा है, यानी इसमें कृष्ण का सुख है, कृष्ण का हित है कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और वहीं पर दूसरी जगह जब चाणूर मुष्टिक लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, मल्ल युद्ध जब होता है, तो उसमें कृष्ण और बलराम आते हैं जब रंगशाला में, तो उस समय दोनों युद्ध करते हैं, चाणूर और मुष्टिक। तो ये देखकर जब चाणूर जो है जो लड़ाई करते हैं, तो वो कृष्ण के शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। अब भाई कृष्ण जो है बलवान है, तो अब वो लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें अपना जो योग्यता है वो दिखाने का अवसर मिल रहा है। लड़ रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है मल्ल युद्ध में। तो क्या है, जब वो लड़ रहे हैं उस समय जो चाणूर है उनके ऊपर वार कर रहा है, उसे कृष्ण के शरीर पर जो है वो कष्ट हो रहा है, परंतु चेहरे से कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं। देखने में लग रहा है कि कृष्ण तो बहुत खुश हैं लड़ाई करने में, परंतु तो भी ये अनुकूल्यमयी सेवा नहीं है, क्योंकि उस समय चाणूर का जो मन में जो बात है वो ये है कि कृष्ण को अभी समाप्त कर दिया जाए, तो वो उनके हित के लिए नहीं है, कृष्ण के हित के लिए। तो इस तरह से इस दोनों में देखने में लग रहा है, यशोदा मैया जब अनुकूल्यमयी सेवा करे तो देखने में लग रहा है कि कृष्ण जो है दुखी हैं, रो रहे हैं, गुस्से में हैं, परंतु तो भी वो सेवा है। और वहीं दूसरी ओर चाणूर मुष्टिक लड़ रहे हैं भगवान से, देखने में लग रहा है कि भगवान अत्यंत प्रसन्न है, परंतु तो भी वो सेवा नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान का हित नहीं, अहित छुपा हुआ है। तो इसलिए कृष्ण अनुशीलन तो है, परंतु साथ ही साथ अनुकूल्य भी है। जो कृष्ण के अनुकूल हो ऐसी सेवा उत्तमा भक्ति कहलाती है। भक्ति उत्तमा ऐसी सेवा कहलाती है, भक्ति उत्तमा। कायिक यानी शरीर से, कायिक, मानसिक, वाचिक, सब प्रकार से, मन से, शरीर से और वाणी के द्वारा, सब प्रकार से जो भगवान के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे कहते हैं उत्तमा भक्ति। सब प्रकार से, कायिक, मानसिक, वाचिक, तीनों प्रकार से जो चेष्टा की जाती है। अब सिर्फ चेष्टा से काम नहीं चलेगा। जैसे भक्ति हम करते हैं तो बहुत सेवा करते हैं, कई बार देखा है ना कि सेवा बहुत करते हैं, परंतु सेवा में भाव नहीं होता, जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तो कर रहे हैं, तो वो अधूरा है। चेष्टा के साथ साथ भाव होना अत्यंत जरूरी है, सेवा का भाव होना अत्यंत जरूरी है, तो वो पूर्ण रूपेण उत्तमा भक्ति कही जाएगी। और कैसी? तैल धारावत रूप में होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर 10 दिन तक गायब ही हो गए,
फिर याद आया, फिर कर लिया, या कहीं कथा सुनी तो हृदय में भाव जागा, फिर शुरू हो गए करना। चाहे कोई भी है, भक्ति का अंग है, कुछ भी है, कोई भी सेवा है भक्ति की। सुन लिया कथा में तो फिर एक जोश जागा, वैराग्य जागा, फिर शुरू हो गए और फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं, तैल धारावत रूप में, जैसे जैसे तेल गिराते हैं ना, तेल की बूंद गिरती है, जब तेल गिरता है जब, तो वो जब समाप्ति पर होता है तब भी देखेंगे तेल जो है वो समाप्त नहीं हो जाता एक बार में गिर के। जैसे पानी होता है ना, पानी को गिरा दो तो वो एक बार में बूंद बूंद टपक के समाप्त हो जाता है, लेकिन तेल ऐसे नहीं होता। तेल गिरता है तो जब वो एक धारा से निकलता है, ऐसे पतली सी धारा निकलेगी, उस पर भी बूंद 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 करके वो कंटिन्यूसली निकलता रहता है, और हम सोचते हैं कब खत्म होगा, तो खत्म नहीं। तो ऐसे तैल धारावत रूप में कंटिन्यूसली सेवा होनी चाहिए, तो वो उत्तम भक्ति कहलाती है हर प्रकार से। तो ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा, ये इस श्लोक का जो डिफाइन है, जो तात्पर्य बहुत लंबा है, मैंने तो बहुत शॉर्ट में समझाया है, परंतु भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इसे बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में समझाया है। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो हम इसको विस्तार से आगे भी कभी समझेंगे, इसकी एक एक व्याख्या पर। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो वो अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकता है। मैं प्रयास करूँगी पूरा उनके प्रश्नों का उत्तर देने का। बाकी यदि किसी भी प्रकार का कोई तत्व रूप में कथा में दोष उत्पन्न हो गया तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं भी एक बद्ध जीवात्मा हूँ। प्रयास भर मात्र कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी है कह पाऊँ और समझ पाऊँ, जितना कुछ भी मैंने अपनी जड़ बुद्धि और भौतिक बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी समझा है, थोड़ा बहुत भी। बाकी मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की।